नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मद्य निषेध का पेपर जो है 12 जुलाई को होने वाला है। 12 जुलाई को दोस्तों आपको पता है, समय आपके पास नहीं है और आपको आखिरी टाइम में जो प्रश्न का रिवीजन करके जाना है, जैसे आपका कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न हो गया, मिलान करने वाला प्रश्न हो गया, सत्य असत्य, इस तरीके से देखिए आपको पता है कि प्रश्न आपका पूछ रहा है, तो क्यों ना हम इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को बना के जाए ताकि हमको परीक्षा में दिक्कत ना हो, है ना। तो अभी देखेंगे तो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। आपका दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है लास्ट टाइम में करवाया जा रहा है, तो क्यों ना आप इसको अच्छे तरीके से देख के जाएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में दें कि आप लोग अभी तक कितना स्कोर किए हैं। कल मैंने टेस्ट 1 अपलोड किया था, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। आज हम जो है टेस्ट नंबर 2 देखेंगे पूरा, हम इसको जो भी आपका कहीं गलत होगा तो उसको हम सही करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। उससे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और कुछ देखिए होता नहीं है। आप जब लाइक करते हैं तो लगता है कि हाँ आपके लिए गर्मी में मेहनत कर रहे हैं। देखिए फैन वगैरह बंद होता है और आपको, अगर हम टाइम की बात करते हैं, थोड़ा सा देखिए समय की बात आपको दिखा देते हैं ताकि आपको मालूम चल पाए कि हाँ समय कितना हो रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं 3:04 और आपका 25 तारीख है, ठीक है। मतलब ये आपका रात में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन वगैरह बनाना होता है, होमवर्क जो चल रहा है, स्पीडी हो गया, उसके बाद आपका दृष्टि हो गया, तो उसमें समय लग जाता है, रात में जगना पड़ जाता है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे लाइक कर दिया कीजिए और एक ग्रुप में शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है उसी को बताइए। सही कथन पूछ रहा है, ठीक है। देखिए कांग्रेस के अतिवादी चरण के नेताओं में सबसे प्रमुख लाल बाल पाल थी, आपको देखेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में गणपति महोत्सव की शुरुआत किया गया था, ये देखेंगे तो आपका असत्य हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका गणपति महोत्सव है 1893 में शुरू किया गया था, 1893 में, ठीक है। उसके बाद उग्रवादी चरण 1905 से 19 ईस्वी तक, मतलब दोनों, मतलब 1905 से 19 तक आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा दोस्तों। 1905 से 19 नहीं होगा, पहले आप ये समझिएगा। ये देखेंगे तो हो जाएगा 1885 से 1905 होगा, 1885 से 1905 सही पूछा गया, तो केवल 1 आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही पूछ रहा है कितने कथन जो है सही दिया गया है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है कि प्रकाश वर्ष वह समय है जो सूर्य को किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है, ठीक है। तो ये आपका देखिए सही है। 1 माइक्रोन 0.01 मिलीमीटर लीटर होता है, ये आपका सत्य है। देखिए 0.001 होता है, 0.001 होता है। पारसेक चुंबकीय बल का मात्रक, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए पारसेक दूरी मापने की इकाई होता है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई जो है डेसिबल है, ये आपका देखेंगे तो असत्य हो जाएगा। तो सही पूछा गया है तो केवल 1 आपका देखेंगे दूसरे का, तो सही हो जाएगा। तीसरे का आंसर देखेंगे, तीसरे का ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी होगा, आप इसको बनाइएगा। कथन ए है कि समताप मंडल के ऊपरी भाग में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होता है। कारण की बात करते हैं तो इस मंडल में ओजोन गैस की उपस्थिति होती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो चौथे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथे का बी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुफ्त कानूनी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो 5वें का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महिलाएं एवं बच्चे, औद्योगिक श्रमिक, SC/ST समुदाय के लोग, तीनों कथन देखेंगे सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि रूस में खूनी रविवार की घटना 9 जनवरी 1905 को घटित हुआ है, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और दूसरा की बात करते हैं तो 1975 में UNO द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है घोषित किया गया, ये भी देखिए सही है। रूस की क्रांति का जो तत्कालिक कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था, ये भी देखिए सही है। सभी कथन देखेंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, 7 नंबर का, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे वर्धानता व्यक्ति लाल एवं पीले रंग में भेद नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा, भेद कर सकता है। बाकी एक वर्धान नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो इसमें वर्धान्य पुत्र एवं वाहक पुत्रियां होती हैं, तो असत्य पूछा गया है तो केवल 1 आपका सत्य है, बाकी दूसरा हमारा सही है। 8 का आंसर देखेंगे तो 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रीजनिंग का प्रश्न है। कोरियोलिसिस बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है चुन करके बताइए। सही कथन देखिए, यह ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर 0 होता है, सही है। यह हवा की गति के अनुक्रमानुपाती होता है, सही है।
यह हवा की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है, यह आपका असत्य है। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 जो है आपका सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गलत पूछा है, गलत हमारा क्या है, देखिए जैसे महिला आयोग एवं संवैधानिक निकाय जिसका गठन जो है 1990 में किया गया था, ये देखिए आपका गलत हो जाएगा, 1992 होगा, 1992। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, ये भी असत्य है। ये आपका 3 वर्ष का होता है। तो दोनों कथन देखेंगे तो आपका जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अम्ल है और आपका उपयोग दिया गया है, अम्ल और उपयोग दिया गया है, मिलान करके बताना है। जैसे बोरिक अम्ल की बात करते हैं तो हो जाएगा आंख धोने के लिए, सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो खाद्य परिरक्षक हो जाएगा, कार्बोलिक अम्ल की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा स्वाद युक्त पेय, ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं स्याही के दाग मिटाने वाला। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही पूछ रहा है, सही हमारा क्या है। ठीक है, देखिए इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा जो है मस्तिष्क की समूहक विजय के विरुद्ध में जो है चेतावनी दिया था, ये देखिए आपका सही हो जाएगा। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया है, ये भी देखिए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। तीसरा है कि देशकोर है ना, देशकोर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था, यह आपका देखिए असत्य हो जाएगा, है ना। तो ये भारतवर्ष के संदर्भ में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 2। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो आपका एडुटेरिया का एनसीईआरटी का किताब निकाला गया है, आपके सभी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि बहुत बेहतर क्वेश्चन उसमें दिया गया है। साथ में हम देखिए आपका स्पीडी करंट अफेयर चला रहे हैं, दृष्टि साइंस और दृष्टि आपका हिस्ट्री है। दृष्टि देखिए साइंस खत्म होने वाला है, 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी का लेके आएंगे, 9 और 10 का होमवर्क सीरीज लेके आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अधिक जरूरी हो गया आप सभी परीक्षा के लिए, आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है, तो सही पूछा गया है। इसका जो आधार वर्ष है 22-23, ये आपका सत्य उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो ये जो आपका आधार वर्ष देखेंगे तो आपका 11-12 होना चाहिए। इसमें सर्वाधिक भारांश जो है प्राथमिक वस्तुओं का ही, ये भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। और 14 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार के असत्य क्या है उसी को बताना है। देखिए हृदय अवसरभ्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ये देखिए आपका दोस्तों देखेंगे तो सही हो जाएगा। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होता है, असत्य हो जाएगा। प्रसरभ ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ये आपका सही है। तो असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा हमारा असत्य है। निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। जयमंडल नीचे और राज्य दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का। तो जैसे देखेंगे तो असत्य पूछा गया है ना, तो मानस का देखिए हो जाएगा असम। अगस्त मलाई की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु केरला। सेचालम की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, ये आपका असत्य हो जाएगा। ये जो आपका सेचालम है हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बाकी एक सेकेंड सही है। और दिबांग की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आपका सही है। 17 का आंसर देखेंगे तो 17 का सही आंसर आपका क्या होगा बताइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 का बी होगा। कशेरुकियों के विभिन्न उत्सर्जी अंग एवं उनके कार्य के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 18 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 और 3। जैसे वृक्क अमोनिया को यूरिया में बदलता है, सही है। उसके बाद एक सेकेंड असत्य पूछा गया है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। किडनी की बात करते थोड़ा समझिएगा इसको। देखिए नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जल की अतिरिक्त मात्रा एवं टॉक्सिन को बाहर निकालता है, ये देखिए आपका सत्य हो जाएगा। फेफड़े CO2 एवं जल को जलवाष्प के रूप में बाहर करना, सही हो जाएगा। उसके बाद आंत नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थों को बाहर। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एडुटेरिया का बुक निकाला गया है एनसीईआरटी का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है, और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका एनसीईआरटी से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है।
अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बैच है आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। और फ़ी कितना है आपको बताने वाले, बहुत अधिक फ़ी नहीं है, बहुत कम ही फ़ी है। पूरा किताब को हम ख़त्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है, किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल पीडीएफ मिलेगा और सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट पीडीएफ, जो हाईलाइट पीडीएफ होता है, जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम। तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब देखिए फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ़ी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है। और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, क्यूआर यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पे स्लिप भेजिएगा 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे 89 रुपये में, आपको पीडीएफ वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। अब हाँ, टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपको यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा दोपहर में। पूरा किताब खत्म कर देंगे। बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए, एनसीईआरटी को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। बाहर करना ये भी आपका सत्य है। त्वचा, जल, खनिज, लवण, श्वेत तथा कुछ मात्रा में नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को शरीर में बाहर, तो शरीर से बाहर करना, ये आपका देखिए सही होगा। तो एक और 3 हमारा सत्य है, बाकी सब सही है। निम्न में से भक्ति आंदोलन की क्या विशेषता नहीं थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भक्ति आंदोलन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही है, कौन सा हमारा सही है। तो 20 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे गिरती हुई वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति का कारण पृष्ठ तनाव का सिद्धांत है, ये देखिए आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का आंसर देखेंगे तो 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बना लीजिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही क्या है उसी को बताना है, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। गैलियम धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, आपका सत्य है। पोलैडियम धातु का उपयोग विमान के निर्माण में होता है, सही है। चांदी और तांबा विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जो है सही होगा। काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, भौम जल द्वारा हो जाएगा। 24 की बात करते हैं, देखिए 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य द्वारा पारित किए गए वे कानून जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, सामाजिक विघटन को रोकने तथा समाज सुधार के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। उनको देखेंगे तो देखिए 25 का हो जाएगा सामाजिक विधान, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सामाजिक विधान जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कथन ए है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। कारण की बात करते हैं तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत भारत अपना ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित एवं ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करना चाहता है। देखिए 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए के सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। योग्यता की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक हैं। 27 का आंसर देखेंगे तो देखिए 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सस्पेंसर होगा। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधवार हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही क्या है उसी को बताना है, सही कथन। ब्रह्मोस 2 एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको समझना है कि ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस का नामकरण जो है भारत का ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी पर रखा गया है, सही है। यह मिसाइल दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश जो है शामिल होते हैं। देखिए कौन कौन से देश की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा इथोपिया, सोमालिया और जिबूती होगा। निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक को दक्षिणा पथेश्वर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का वशिष्ठ पुत्र पुलमावी हो जाएगा। 32 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। अगला है कठोर एवं मृदु साबुनों के विषय में असत्य कथन की पहचान करें, 33 नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, कठोर साबुन जल में अधिक विलय होते हैं जबकि मृदु साबुन जल में कम विलय होते हैं, आपका असत्य होगा। कठोर साबुन वसीय अम्लों के सोडियम लवणों से निर्मित होता है, सही है। मृदु साबुन वसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों से निर्मित होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय उद्योग में उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 35 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए, तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म भ्रूणीय स्तर से बनता है। पेशीय तंतु के चारों ओर की कोशिका कला को जो कि सार्कोलेमा कहते हैं। स्तनियों में कूपर कोशिकाएं यकृत यानी जिगर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन जो है सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सुमेलित हमारा कौन सा नहीं है, 37 नंबर। तो देखेंगे तो देखिए, प्रयागराज की बात करते हैं, अकबर का किला, यह देखिए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग सही है। तमिलनाडु की बात करते हैं, जिंजी किला सही है। जोधपुर राजस्थान की बात करें, जूनागढ़ किला, ये आपका असत्य हो जाएगा। मेहरानगढ़ हो जाएगा। और जयपुर की बात करते हैं तो नाहरगढ़ फोर्ट, तो असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4, 5। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो 38 का हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही क्या है उसी को बताना है सही कथन। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, सही है। केंद्रीय विषयों को 2 भाग हस्तांतरित एवं आरक्षित विषयों में बांटा गया, आपका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 आपका सही है। जिन्ना के 14 सूत्री मांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, 40 की बात करते हैं तो सभी प्रांतों को समान स्वायत्ता प्रदान की जाए, सही है। सिंध को बंबई से पृथक कर एक नया प्रांत बनाया जाए, सही है। केंद्रीय विधान मंडल में मुसलमानों के लिए जो है आधी सीट 1/2 आरक्षित किया जाए, गलत हो जाएगा, 1/3 होना चाहिए। सांप्रदायिक समूह का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही क्या है उसी को बताना है। 41 नंबर, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, सही युग्म क्या है उसी को बताना है। 42 नंबर, देखिए चुंबी घाटी सिक्किम, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल, नेलांग घाटी उत्तराखंड, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, तो सभी हमारा जो है चारों सही है। अब यहाँ पर देखिए आपका साहित्य अकादमी मतलब कौन सा सुमेलित हमारा कौन सा नहीं है 43 का, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे हिंदी की बात करते हैं गगनगिल, यही है, देखेंगे तो आपको दोस्तों 43 का असत्य उत्तर हो जाएगा। गगनगिल को उनकी कृति कविता संग्रह में जो है मैं जब तक बाहर आई के लिए 24 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। अंग्रेजी अद्वैत कोठारी, मैथिली नेहा झा मणि, संस्कृत की बात करते हैं धीरज कुमार पांडे। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, उसके बाद पुम पुहार और मुचिरी किस राज्य मतलब किस रूप में जो है सुविख्यात था? तो इसका आंसर देखेंगे 44 का, तो पतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 45 की बात करते हैं, देखिए 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा एनिमल चारकोल, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में चर्चा में रहा हर्षित राणा बना भारत संघ वाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए ये हो जाएगा आपका निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। आपका देखिए रिसेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, करेंट अफेयर का, जो कि है ना क्या बोलते हैं हर्षित राणा मतलब इच्छा मृत्यु संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जैसे बिहार में पिडमोंट मिट्टी सोमेश्वर श्रेणी के इर्द गिर्द पाई जाती है, सही है। बिहार में तराई मिट्टी का विस्तार नेपाल के सीमावर्ती जिले में है, सही है। कगारी मिट्टी मुख्य रूप से कोसी महानंदा दोआब में मिलता, असत्य हो जाएगा। रोहतास एवं कैमूर के पठारी क्षेत्र में लाल बलुई मिट्टी विस्तार है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 49 का आंसर देखेंगे तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। रेखित पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन्स है, तो 50 का हो जाएगा मायोसिन एवं एक्टिन हो जाएगा। एमएसएमई की गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम किसे माना जाता है? 51 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए लोकसभा मतलब अध्यक्ष लोकसभा विघटन के तुरंत बाद जो है अपना पद जो है रिक्त कर देता है, ये देखिए आपका सत्य हो जाएगा। बाकी अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्धारित की जाती है, सही है। अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव केवल लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। वह परंपतः मतदान करने के बजाय निर्णायक मत देता ही आपका सही है।
निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है 53 का? तो ऑप्शन नंबर सी जेतवन बिहार राजगिरी गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका श्रावस्ती होगा। बाकी वेणुवन बिहार राजगिरी, अमरवाटिका वैशाली, उसके बाद घोषिताराम बिहार कौशाम्बी। 54 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा 54 का। अब यहाँ पर देखते हुए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर। ठीक है, इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। तो बात करते हैं कमला नेहरू, है ना, कमला नेहरू की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा कर न दो अभियान का नेतृत्व। रानी गंडीव की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पूर्वी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व। रमादेवी चौधरानी की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा नमक सत्याग्रह के दौरान जेल गई। रेहाना तैयब जी छुआछूत और बाल विवाह के विरोध। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए 56 नंबर प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर 56 कि बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य का चयन कीजिए। यानी हमारा गलत आंसर क्या है 56 का? देखिए इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जोन 1 में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये आपका सत्य है। जोन 1 की बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की प्राधानता सही है। जोन 3A की बात करते हैं मोटे अनाजों के लिए महत्वपूर्ण सही है। जोन 3B में बात करते हैं खाद्यान्न फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत सरकार के राष्ट्रीय अतिथि गृह का नाम क्या है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है 57 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 57 का सही हो जाएगा हैदराबाद हाउस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला है कि डाबेराइन के त्रिक सिद्धांत में तत्वों के किस आधार पर व्यवस्थित जो है किया गया था व्यवस्थित? तो ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये परमाणु द्रव्यमान जो है इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही कथन बताना है चुन करके सही कथन। देखिए बात करते हैं तो मूल अधिकार न्यायसंगत है जबकि मूल कर्तव्य गैर न्यायसंगत है, सही है। मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए है जबकि मूल कर्तव्य भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए है, आपका सत्य है। मूल अधिकार राज्य के शक्ति पर सीमा लगाते हैं जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के नेतृत्व एवं नागरिक दायित्व दर्शाते हैं। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 जो है सही होगा। मेरा मुंह दक्षिण दिशा में, तो आपको देखिए रीजनिंग का प्रश्न है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि भारत सरकार द्वारा कब पौंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध विच्छेद जो है कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा 1975 जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। 62 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 नंबर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कथन ये है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण की बात करते हैं तो ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला हमारा देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर। ताम्र पाषाणकालीन स्थल और नदी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। 65 नंबर है आपका यहाँ, तो यहाँ पे 65 का जैसे देखेंगे आहार की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा नर्मदा। कायथा की बात करते हैं दोस्तों कायथा, तो ये आपको हो जाएगा बनास हो जाएगा, क्या होगा बनास। और स्वललता की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा काली सिंध। मालवा को हो जाएगा ताप्ती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। ऊर्जा के स्रोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊर्जा का प्रकार विशेषता दिया गया। ठीक है, 65 नंबर। जैसे गैर पारंपरिक की बात करते हैं कोयला एवं प्राकृतिक गैस, पारंपरिक की बात करते हैं हाइड्रोजन एवं फ्यूल गैस, नवीकरणीय की बात करते हैं तो भूतापीय ऊर्जा, और अनवीकरणीय की बात करते हैं तो हो जाएगा लकड़ी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 65 का ए हो जाएगा। कथन ए है कि कानपुर षड्यंत्र केस 1924 का मुख्य उद्देश्य भारत में कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। कारण आर की बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार को डर था कि कम्युनिस्ट एक क्रांतिकारी संगठन बनाकर उनके शासन को चुनौती दे सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर देखेंगे 66 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद है और आपका प्रावधान दिया गया है। गलत हमारा क्या है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करते हैं अनुच्छेद 112 सही है। धन विधेयक की प्रक्रिया की बात करते हैं अनुच्छेद 109 सही है। विनियोग की बात करते हैं अनुच्छेद 114 सही है। लोकसभा में अनुदान मांग पर जो मतदान है 107 आपका देखेंगे तो असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 107 इसमें क्या दिया गया है, लोकसभा में
अनुदान मांग पर मतदान, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो आपका असत्य हो जाएगा डी ही, हमको लग रहा है कि डी ही हमको ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। हाँ, डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कथन ए है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। कारण की बात करते हैं तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। 69 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सुमेलित करके बताना है जनजाति और क्षेत्र देश दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 70 का, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। एस्किमो की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका कनाडा आर्कटिक क्षेत्र। उसके बाद बुद्दू की बात करते हैं, बुद्दू तो ये आपको हो जाएगा अरब। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय इतिहास का जो है होमर से जो है स्टार्ट किया गया है, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है, और ये पीसीएस लेवल किताब होता है, इसमें थ्योरी बहुत बेहतर दिया होता है। और ये कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी है आपको हमें बताते हैं। आपको यहाँ देखेंगे तो देखिए बीपीएससी है जो आपका एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा जो आपका आने वाला वैकेंसी है, बिहार पुलिस का भी देखिए आपका वैकेंसी आने वाला है, बीएसएससी उसका देखिए एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका 7वां संस्करण है जो कि आपका नया एडिशन किताब है। कैसे टेस्ट कराते हैं, 55 दिन में आपको जो है किताब पूरा समाप्त कर देंगे हम, ठीक है। रोजाना आपको देखिए 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, इसी किताब से थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, और उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको देखिए 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका जो है टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा, और रैंक लिस्ट मिलता है। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके साथ जो जो टेस्ट लोग बना रहे हैं कितना आपसे अधिक स्कोर कर रहे हैं, आपसे कौन कौन आगे है कौन कौन पीछे है, आपको रैंक लिस्ट से मालूम चल जाएगा अपना क्षमता। और जो आपका टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, एक आपका जो है हाईलाइट पीडीएफ देंगे। इससे क्या होता है कि आप जब चाहें उसको रिवीजन कर सकते हैं। 55 दिन में आपको बैच खत्म हो जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग जो है 5 PM शाम में होने वाला है। अब फी की बात करते हैं तो इसका जो है 98 रुपये रखा गया है। अगर हम 60 सीट की बात करते हैं तो आपका एक सेट 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 2 रुपये का भी सेट नहीं पड़ रहा है। टेलीग्राम में जाइए, आप टेलीग्राम ओपन करके देखिए, आपको पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड किया है, आपको मालूम चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। बैच वैसे आपका 1 जून में स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें जो है करीबन 10, 11 या फिर 12 सेट आपका हुआ है, क्योंकि बीच में टेलीग्राम ऑफ हो गया था, मतलब टेम्पररी जो है बंद कर दिया गया था। अब कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पर स्लिप भेजिएगा, और 24 घंटा वेट कीजिएगा, उसके अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आपका सेट नंबर 13 हुआ है, 13 आपका सेट हो गया है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट होगा आपका सेट नंबर 14 होगा। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बिल्कुल एग्जाम की तरह, जैसे आपका प्रश्न पूछ रहा है ना परीक्षा में, स्टेटमेंट बेस है, मिलान है, सत्य वगैरह, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन हम अरेंज करा रहे हैं, ताकि आपको देखेंगे इस तरीके देखिए क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है, बिल्कुल एग्जाम की तरह है क्वेश्चन आपको। तो मेरे भाई इसको आप ज्वाइन कीजिए, अपना इतिहास बेहतरीन कीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत न हो। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पिग्मीज की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कांगो बेसिन क्षेत्र। सैम्पियन की बात करते हैं तो अंडमान व निकोबार होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी होगा। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस पार्टी के नेता, तो देखिए हो जाएगा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य जो है दर्ज किया गया था, तो 72 की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है सदस्य और निर्वाचित दिया गया है 73 नंबर का, ठीक है। देखिए अब्दुल कलाम आजाद संयुक्त प्रांत, यही आपका जो है सही हो जाएगा। अब देखिए 74 का देखेंगे तो आपका मिलान करके बताना है दोस्तों। 74 नंबर मिलाते हैं। देखिए सूरजमुखी के तेल में कसेलापन की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा ऑक्सीडेशन। चने की पत्ती में खटास की बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल होगा। अरबी में कनकनाहट की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नियत समिति के सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो सही पूछ रहा है तो लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 16, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही बताना है। सही हमारा क्या है 76 नंबर का। देखिए पटना या कंपनी शैली, इसमें ब्रिटिश
जल रंग पद्धति को अपनाया गया, सही है। मधुबनी शैली 1934 में बिहार में आए भूकंप के बाद इस पेंटिंग को देखा गया। कोहबर सोहराई कला शैली एवं यह झारखंड के जनजातीय इलाके की कला शैली। मंजूसा कला, यह कला मुख्य रूप से बिहुआ, उसके बाद बिसहरी की लोक कथा पर आधारित। तो चारों देखेंगे तो हमारा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। और 77 की बात करते हैं दोस्तों, देखिए 77 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा। भारत के जनजाति के निवास क्षेत्र संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, है ना। तो देखिए 78 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर है जारवा लक्षद्वीप, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। लक्षद्वीप का देखेंगे तो वसी हो जाएगा दोस्तों, और ये जो आपका जारवा है ना अंडमान निकोबार होगा। एंटीवायरस एक डैश है दोस्तों, एंटीवायरस एक डैश है, तो 79 नंबर है। तो देखिए 79 की बात करते हैं तो हो जाएगा प्रोग्राम कोड है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्यायालय की शक्ति जो है प्रदान करता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 142 हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो सी हो जाएगा अनुच्छेद 142। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तपस मजूमदार समिति का संबंध किससे है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 81 का। 6 से 14 वर्ष मतलब 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से, ऑप्शन नंबर बी। खगोलीय अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही बताइए सही हमारा क्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 2 3, मतलब तीनों देखिए आपका सही है। 83 की बात करते हैं तो देखिए 83 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे 83 का, तो यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, 83 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेसन सभा के लिए विकल्पों में से कौन आपका जो है संयोजन पहचानिए, ठीक है। मतलब सही हमारा क्या है ये आपका पूछ रहा है 84 नंबर। देखिए 84 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरिदेशमुख, ज्योतिबा फूले, नरोजी फरदोंजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूचकांक और भारत का स्थान सुमेलित हमारा कौन सा नहीं है, तो 85 का देखेंगे तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 85 आपका जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहला ही देखेंगे तो आपका जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका पासपोर्ट में है 75वां होगा, 75वां। बाकी नेटवर्क तत्परता सूचकांक 25 45, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है आपका 4th, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 91 होगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 85 का अगर हम देखें, रुकिएगा एक सेकेंड, तो 85 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। समुद्री तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं क्या, तो ऑप्शन नंबर सी होगा नीतलथ यानी बैंथिक हो जाएगा। 88 का आंसर देखेंगे तो 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो जयंती पटनायक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही नहीं है, यानी 90 के पूछ रहा है। देखिए जीवाणु तथा कवक को कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, सही है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिन सेरेवेसी खमीर में प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो ए गलत है ना ही मतलब दोनों हमारा सही है। लिखा गया है कि वेरिंगदे है ना, वेरिंगदे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी किस यूरोपीय देश द्वारा जो है भारत में स्थापित किया गया है, तो राइट हो जाएगा, डच हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। दिल्ली सल्तनत की आर्थिक व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। 92 का, तो 92 की बात करते हैं तो आपका जैसे सूती वस्त्र और रेशम उद्योग का इस काल में पतन हुआ था, और सल्तनत काल के दौरान शहरीकरण की प्रक्रिया जो है बहुत धीमी थी, तो 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारहीनता होती है दोस्तों, भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन नंबर ए। 94 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए हो जाएगा। कागज उद्योग के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है, ठीक है। देखिए अखबारी कागज की पहली मिल होशंगाबाद में जो है स्थापित किया गया था, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के नेपानगर में लाया गया था 1947 में। बाकी कागज उद्योग की प्रथम मिल 1867 में कोलकाता में स्थापित किया गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ तथा आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री
कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र है। कागज वन आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल सेल्यूलोस लुगदी होता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? देखिए 96 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों 96 का हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है 97 नंबर। देखिए वजीर ए कुल की बात करते हैं तो हो जाएगा मुख्यमंत्री। वजीर ए कुल दो आपका दिया गया है, वजीर ए कुल, तो यहाँ पे दिया गया है वित्तीय प्रमुख। वजीर अशरफ की बात करते हैं तो हो जाएगा विदेशी मामलों और राजकीय अदालत। सदर ए जहन दान एवं न्यायपालिका प्रमुख, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम शक्ति किसके पास होता है? देखिए अंतिम कार्यवाही की बात करते हैं 98 का, तो संसद के पास। अगला कि निष्पादन में अयस्क को कैसे जो है गर्म किया जाता है, तो 99 का हो जाएगा आपका वायु की सीमित मात्रा में या अनुपस्थित में। 100 आखिरी प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। दोस्तों 100 प्रश्न देखिए मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। और देखिए एनसीईआरटी का बैच आपका स्टार्ट किया गया है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। डेली आपका 12 PM में दोपहर में टेस्ट हो रहा है। उसके बाद जो आपका दृष्टि हिस्ट्री है बहुत बेनिफिट आपको देगा। एक बार आप हिस्ट्री हमसे खत्म करके देखिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें PDF अपलोड करते हैं 5 बजे जब टेस्ट समाप्त होता है, तो उसका एक बार PDF देख लीजिए, आपको खुद ब खुद मालूम चलेगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा है और एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछ रहा है, हम बना कैसे रहे हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। कल का वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जय हिंद, जय भारत।